दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों तैयार हो जाइए मार्गदर्शन सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन की महत्वपूर्ण श्रृंखला के लिए, क्योंकि सभी अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आइए शुरू करते हैं घटना चक्र का संक्षिप्त सामान्य ज्ञान, जिसमें सबसे पहले हम कवर करेंगे भारतीय इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारत का इतिहास। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों इतिहास शब्द जो है वो इति प्लस ह प्लस आस से मिलकर बना हुआ है, जिसका तात्पर्य है कि यह निश्चित था। ग्रीस यानी यूनान के लोग इतिहास के लिए हिस्टोरिया शब्द का प्रयोग करते थे, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बुनना। और हिस्ट्री शब्द का प्रयोग हेरोडोटस ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया था, इसलिए हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। तो आप जान गए दोस्तों, हिस्ट्री शब्द जो है हेरोडोटस ने सबसे पहले अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में इसका प्रयोग किया था और हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहते हैं। दोस्तों अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को 3 भागों प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में बांटा गया है। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के हमारे पास बहुत ही सीमित स्रोत हैं। इनको इस भाग में या इस तरह से विभाजित किया जा सकता है। पहला तो साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य आते हैं, और धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ और गैर ब्राह्मण ग्रंथ शामिल हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत वेद, पुराण, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत, स्मृति ग्रंथ हैं, और गैर ब्राह्मण ग्रंथों में जैन, बौद्ध आदि धार्मिक ग्रंथ हैं। इसके अलावा साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत जो लौकिक साहित्य हमारा है, उसमें ऐतिहासिक ग्रंथ और महापुरुषों की जीवनी आते हैं। इसके अलावा जो पुरातात्विक स्रोत हैं, इसमें मुख्य रूप से अभिलेख, सिक्के, स्मारक, मूर्तिकला और चित्रकला आदि शामिल है, जिससे हमें प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में मदद मिलती है। आइए विस्तार में जान लेते हैं साहित्यिक स्रोतों को। देखिए, ब्राह्मण साहित्य जो है दोस्तों, इसमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए ब्राह्मण साहित्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसमें और भी महत्वपूर्ण वेद हैं। दोस्तों ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं, और वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। वेदों की संख्या 4 है, आप जानते हैं। दोस्तों देखिए, आप आराम से जान सकते हैं। दूसरे स्रोत जो हैं प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के, ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना संहिताओं की व्याख्या के लिए सरल गद्य में की गई, और ब्रह्म का अर्थ होता है यज्ञ, यानी यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। और प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। आरण्यक क्या हैं? तो दोस्तों आरण्यक जो होते हैं वो ब्राह्मण ग्रंथ के अंतिम भाग हैं, जिसमें दार्शनिक और रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। और आरण्यक का नाम आरण्यक क्यों पड़ा? तो आप जानते हैं अरण्य का मतलब जंगल होता है, और जंगल में पढ़े जाने के कारण इनको आरण्यक कहा गया। और कुल 7 आरण्यक उपलब्ध हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को जानने के लिए उपनिषद बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपनिषद में देखिए, उप का अर्थ होता है समीप, नि का अर्थ होता है निष्ठापूर्वक, और सद का अर्थ होता है बैठना। यानी जिस रहस्य विद्या को ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है, उसको उपनिषद कहते हैं। और वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है, याद रखिएगा। वेदांत उपनिषदों को कहा जाता है। और उपनिषदों में हमें आर्यों के प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार परीक्षाओं में भी पूछा गया है। देखिए, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो सत्यमेव जयते है, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, और उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। वेदांग, तो दोस्तों देखिए, प्राचीन स्रोतों में वेदांग बहुत महत्वपूर्ण है। वेदांग की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद, ये 6 वेदांग हैं हमारे।
इसके अलावा सूत्र भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। देखिए दोस्तों, वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन हुआ है और सूत्र ग्रंथ कल्प नामक वेदांग से निकले हैं। कल्प का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। एक तो श्रौत सूत्र हैं जो यज्ञ संबंधी नियम जिसमें वर्णित हैं, गृह सूत्र हैं जिसमें लौकिक और पारलौकिक कर्तव्यों का वर्णन है, और धर्म सूत्र है तीसरा जिसमें धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धर्म सूत्र से ही स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ है। प्रमुख स्मृति ग्रंथों में मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति आदि हैं, और इनमें सबसे प्राचीन और प्रामाणिक मनुस्मृति को माना जाता है। मनुस्मृति के भाष्यकार मेघातिथि, गोविंदराज भारुच और कुल्लूक भट्ट आदि हैं, और याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और अपरार्क आदि विद्वान आते हैं। दोस्तों, व्याकरण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ पाणिनिकृत अष्टाध्यायी है। तो ये संस्कृत व्याकरण का महत्वपूर्ण ग्रंथ है अष्टाध्यायी, जिसके रचनाकार पाणिनि हैं। पुराण दोस्तों, पुराण बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है, और पुराणों में भविष्यत काल शैली में कलयुग के राजाओं का वर्णन मिलता है। दोस्तों, पुराणों में जो मत्स्य पुराण है वो सबसे प्राचीन और प्रामाणिक माना जाता है। महाकाव्य दोस्तों, वैदिक साहित्य के बाद धार्मिक साहित्य में रामायण और महाभारत नामक 2 महाकाव्य महत्वपूर्ण हैं, रामायण और महाभारत। और देखिए, महाभारत, रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा की गई और महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी। महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं, जिसके कारण इसको शत सहस्त्र संहिता भी कहा गया और इसको जय संहिता नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, महाकाव्यों में प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक दशा की जानकारी का वर्णन मिलता है। दूसरा ब्राह्मणेतर साहित्य थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध और जैन साहित्य हैं। दोस्तों, सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जो है वो त्रिपिटक को माना जाता है, और त्रिपिटक में सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक हैं, आप याद कर लीजिए। दोस्तों, सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया या विश्वकोश कहा जाता है, और जातक ग्रंथों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं वर्णित हैं। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जो हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं, और पाली भाषा जन सामान्य की भाषा थी। देखिए, दीपवंश और महावंश से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है, और दीपवंश और महावंश जो है ये बौद्धकालीन ग्रंथ हैं। संस्कृत में लिखित महावस्तु एवं ललित विस्तार से महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों, बौद्ध साहित्य के बाद जैन साहित्य भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, और भगवती सूत्र नामक ग्रंथ में महावीर स्वामी के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। दोस्तों, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र नामक ग्रंथ से ज्ञात होता है, और कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु के द्वारा की गई थी। जैन ग्रंथों की रचना दोस्तों प्राकृत भाषा में हुई है, और आप जानते हैं कि बौद्ध ग्रंथों की रचना पाली भाषा में, जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ हेमचंद्र द्वारा रचित परिशिष्ट पर्वन है। दोस्तों, जैन ग्रंथों का संकलन अंतिम रूप से 6ठी सदी में गुजरात के बल्लभी नगर में हुआ था। जैन और बौद्ध ग्रंथों के अलावा देखिए, लौकिक साहित्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी विवरण और जीवनियों को रखा जाता है। ऐतिहासिक रचनाओं में कौटिल्य का अर्थशास्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अर्थशास्त्र को भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है, और ये कूटनीति और शासन कला पर आधारित पुस्तक है। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन इतिहास और राजनीतिक ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। तो याद रखिएगा, मौर्यकाल के लिए इतिहास और राजनीति ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण स्रोत अर्थशास्त्र है। इसके अलावा दोस्तों, विशाख दत्त द्वारा रचित नाटक मुद्रा राक्षस, सोमदेव कृत कथा सरित सागर और क्षेमेंद्र द्वारा रचित वृहत कथा मंजरी भी लौकिक साहित्य के अंतर्गत प्राचीन भारत के जानने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं।
इसके अलावा कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी दोस्तों 11वीं शताब्दी तक के कश्मीर के इतिहास का ज्ञान प्राप्त होता है। और राजतरंगिणी पहली बार या राजतरंगिणी पहला ऐसा ग्रंथ है जिसमें जो है क्रमबद्ध इतिहास लिखने का जो है वर्णन मिलता है। इसके अलावा दोस्तों विदेशी यात्रियों के विवरण भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण यूनानी और रोमन लेखक हैं, जिसमें हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत और फारस के संबंधों का उल्लेख मिलता है। सिकंदर के समकालीन निरियाकस, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय हैं। इसके अलावा सिकंदर के बाद के लेखकों में 3 राजदूत जो सबसे महत्वपूर्ण रहे, देखिए मेगास्थनीज, डाइमेकस और डायोनीसियस, इनके वर्णन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं प्राचीन भारत के बारे में जानकारी के लिए। इसके अलावा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया और मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका रही। इसमें इन्होंने मौर्य युगीन समाज के संस्कृति और सामाजिक आर्थिक दशा का वर्णन किया है। दोस्तों देखिए डाइमेकस जो था वो सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। और इसके अलावा दोस्तों देखिए डायोनीसियस जो है था ये मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। और टालमी ने दोस्तों 2री शताब्दी में जियोग्राफी नाम से पुस्तक लिखी थी। प्लिनी की महत्वपूर्ण पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री है और नेचुरल हिस्ट्री में पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों, भारतीय पशुओं आदि का उल्लेख मिलता है। एक महत्वपूर्ण पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन श्री नामक पुस्तक। इसके लेखक के बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन इसका लेखक 1ली शताब्दी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था और उसने उस समय के भारतीय बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। दोस्तों यूनानी और रोमन लेखकों के अलावा चीनी यात्रियों के वर्णन भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। फाहियान देखिए 5वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में भारत आया था और उसने तत्कालीन मध्य भारत की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला है। ह्वेनसांग दोस्तों 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। वो भारत में 16 वर्षों तक रहा और 6 वर्षों तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और नालंदा उस समय बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। इसके अलावा दोस्तों ह्वेनसांग की यात्रा का वृत्तांत जो है वो CU की नाम से जाना जाता है। दोस्तों देखिए ह्वेनसांग को प्रिंस ऑफ द पिलग्रिम्स यानी यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। और एक देखिए चीनी यात्री इसिंग था, ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालयों और भारतीयों की वेशभूषा और खान पान आदि के विषय में लिखा है। इसके अलावा मा त्वानलिन ने हर्ष के पूर्वी अभियानों और चाउ जुकुआ ने चोलकालीन इतिहास पर प्रकाश डाला है। देखिए दोस्तों चीनी यात्री संगयुन 518 ईस्वी में भारत आया था और इसके विवरण से भी प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों रोमन, यूनानी, चीनी लेखकों के अलावा कुछ अरबी लेखकों के ग्रंथों से या उनके रचनाओं से भी प्राचीन भारत के विषय में जानकारी मिलती है। अलबरूनी 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। उसने तहकीके हिंद अथवा उसकी पुस्तक का नाम किताबुल हिंद है, इस ग्रंथ की रचना की थी जिसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीत रिवाज आदि का विस्तृत विवरण है। और इसके अलावा अलबरूनी ज्योतिष, गणित, विज्ञान, अरबी, फारसी और संस्कृत का अच्छा ज्ञाता था। दोस्तों 9वीं शताब्दी में भारत आने वाले अरबी यात्री सुलेमान ने पाल और प्रतिहार शासकों के तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दशा का वर्णन किया है। और बगदाद से भारत की यात्रा पर आने वाले अल मसूदी ने राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासकों के विषय में जानकारी दी है। अन्य विदेशी लेखकों में जिनके स्रोतों से हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है, इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत रेहला नाम से प्रसिद्ध है। और रेहला 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। तारानाथ दोस्तों एक तिब्बती लेखक है। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथों की रचना की। और मार्कोपोलो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर भारत आया था।
पुरातात्विक स्रोतों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, जो पुरातात्विक स्रोत हैं वो प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रामाणिक हैं। इसके अंतर्गत अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला आदि शामिल हैं। सबसे पहले अभिलेखों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया माइनर का बोगज कोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईसा पूर्व का मिला है। और बोगज कोई अभिलेख में याद रखिएगा इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य यानी अश्विन वैदिक देवताओं का उल्लेख है। इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य यानी अश्विन नामक वैदिक देवताओं का उल्लेख एशिया माइनर के बोगज कोई अभिलेख से मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। मस्की, गुर्जरा, निट्टूर और उडेगोलम से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। और अशोक के अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी और अरामेइक लिपियों में मिलते हैं। दोस्तों, यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेसनगर, जो कि विदिशा मध्य प्रदेश का अभिलेख है, वहां से गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है। 2री शताब्दी ईसा पूर्व के भारत के भागवत धर्म के विकसित होने के साक्ष्य मिलते हैं हेलियोडोरस के बेसनगर स्तंभ लेख से। इसके अलावा मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकर श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। और आपकी जानकारी के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों, सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता पाई थी। और अभिलेखों का अध्ययन या अभिलेखों के अध्ययन का विज्ञान एपिग्राफी कहलाता है दोस्तों। और सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है। तो भानुगुप्त का एरण अभिलेख है 510 ईस्वी का। सबसे पहले सती प्रथा के साक्ष्य उसी से मिलते हैं। देखिए, अभिलेखों के बाद सिक्के भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। और प्राचीन काल में सिक्के तांबा, चांदी, सोना और शीशा धातु से बनाए जाते थे। भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के हैं, जो ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के हैं। ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण भारतीय भाषाओं में इनको आहत मुद्रा कहा जाता है। दोस्तों देखिए, सातवाहनों ने शीशे के मुद्रा और गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। और सबसे पहले लेख वाले स्वर्ण सिक्के हिंद यूनानी यानी इंडो ग्रीक शासकों ने चलाए थे। आइए कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों के बारे में जान लेते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख दोस्तों कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ यानी गिरनार अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से। और प्रयाग प्रशस्ति का संबंध जो समुद्रगुप्त शासक रहा उससे है। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। और एहोल अभिलेख पुलिकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से। और भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख दोस्तों स्कंद गुप्त से संबंधित हैं। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन से संबंधित है। दोस्तों देखिए, प्राचीन भारत इतिहास को जानने में मूर्तियां, स्मारक और भवन तथा चित्रकलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। भरहुत, बोधगया और अमरावती की मूर्तिकला में जनसाधारण के जीवन की सजीव झांकी मिलती है। महलों और मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। और देखिए, अजंता, एलोरा आदि के चित्रों में मानवीय भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। देखिए, इतिहास का विभाजन किस प्रकार किया गया है। तो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास की विशद सामग्री को समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांटा है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जो है ये सबसे पुराना काल है। और इस काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों से ज्ञात होता है, क्योंकि इस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। दोस्तों, मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में बांटा गया है। भीमबेटका गुफा चित्र पुरापाषाण कालीन है। पहिए का प्रयोग जान लीजिए नवपाषाण काल में हुआ था। और कृषि यानी खेती का प्रारंभ नवपाषाण काल में हुआ था। मानव द्वारा आग का सर्वप्रथम प्रयोग नवपाषाण काल में किया गया था। और देखिए दोस्तों, मेहरगढ़ यहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं।
और पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद जिला मध्य प्रदेश और बागोर भीलवाड़ा जिला राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। और मध्य पाषाणकालीन स्थल महदाहा जो कि प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से हड्डी और सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा। दोस्तों, मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुए हैं और गर्तावास यानी गड्ढे के रूप में आवास के साक्ष्य बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। आइए आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में जानते हैं। दोस्तों, इस काल में लेखन कला का विकास तो हो चुका था, लेकिन इस काल की लिपि को पढ़ने में अभी सफलता नहीं मिली है। हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। गैरिक एवं कृष्ण लोहित मृदभांड संस्कृति इसी काल से संबंधित है। तीसरा काल ऐतिहासिक काल है। इस काल की जानकारी के लिए साहित्यिक और पुरातात्विक और विदेशी लेखकों का वर्णन मुख्य स्रोत है। इसमें देखिए, एक महत्वपूर्ण अगला ताम्रपाषाण काल है। जिस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया, उस काल को ताम्रपाषाणिक या कैल्कोलिथिक काल कहा जाता है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि सबसे पहले मानव ने किस धातु का प्रयोग औजारों को बनाने में किया, तो ये थी तांबा धातु। तांबा धातु का प्रयोग सबसे पहले औजारों को बनाने में किया गया था। दोस्तों, भारत में ताम्रपाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान जिसमें आहाड़ और गिलुंद हैं, पश्चिमी मध्य प्रदेश जिसमें मालवा, कायथा और एरण हैं, और पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी भारत हैं। देखिए, मालवा मृदभांड ताम्रपाषाण मृदभांडों में उत्कृष्टतम माने गए हैं और 11वें स्थलों में सबसे बड़ा दायमाबाद है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों, आहाड़ ये राजस्थान में स्थित है। इसका प्राचीन नाम ताम्बवती यानी तांबा वाली जगह है। कायथा के मृदभांडों पर प्राक हड़प्पन और हड़प्पन तथा हड़प्पोत्तर संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। कायथा मध्य प्रदेश में स्थित है। देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी ताम्रपाषाण समुदाय चाक पर बने काले और लाल मृदभांडों का प्रयोग करते थे और मानव द्वारा दोस्तों क्रमशः तांबा, कांसा और लोहा धातुओं का प्रयोग किया गया। यानी मानव द्वारा सबसे पहले तांबा, उसके बाद कांसा और फिर बाद में लोहा धातुओं का प्रयोग किया गया। अब आइए देखते हैं सिंधु यानी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है और सिंधु सभ्यता का प्रौढ़ काल 2600 से 1700 ईसा पूर्व तक माना गया है। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है। एक विशेष जानकारी ये है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। पश्चिमी स्थल जो है दास्क नदी के किनारे सुतकांगेंडोर है जो कि बलूचिस्तान में है। उत्तरी पूरा स्थल चिनाव नदी के तट पर अखनूर के निकट मांडा जो जम्मू कश्मीर में है और दक्षिणी पूरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर दैमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र है। तो ये थी सिंधु सभ्यता की जो है पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी सीमा। दोस्तों, सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ये एक नगरीय सभ्यता थी और सिंधु सभ्यता के परिपक्व अवस्था में प्राप्त होने वाले बड़े नगरों में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगा हैं। एक प्रश्न ये पूछा जाता है दोस्तों कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक पुरास्थलों का उत्खनन किस राज्य में किया गया, तो गुजरात में किया गया। और सिंधुवासियों को तांबा, कांसा, सोने और चांदी के विषय में जानकारी थे। लोथल गुजरात में है, इसको गोदीवाड़ा या बंदरगाह शहर भी कहा जाता था हड़प्पा सभ्यता का। और हरियाणा के बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकीर्ति प्राप्त हुई है। देखिए दोस्तों, सैंधव सभ्यता के विशाल स्नानागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है और राजस्थान के कालीबंगा से जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। सैंधव सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी और यहाँ के लोग लोहे के बारे में अनभिज्ञ थे, यानी लोहे के प्रयोग से परिचित नहीं थे।
राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के पास स्थित है। और दोस्तों सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर है जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। उस योगी के दाईं ओर बाघ और हाथी और बाईं ओर गैंडा और भैंसा चित्रित किए हैं। और मार्शल प्रमुख इतिहासकार हैं, इन्होंने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया है। दोस्तों देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब पाकिस्तान में तत्कालीन मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा के टीले का सर्वेक्षण करवाया था। और 1922 में राखाल दास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया था। और मोहनजोदड़ो, जिसको स्थानीय रूप में मुअनजोदारो कहा जाता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। दोस्तों वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सबसे पहले भारत में किया गया था और सिंधु घाटी में कपास के उत्पादन और प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के साक्ष्य की प्राप्त हुई है और मोहनजोदड़ो से कुबड़ वाले बैल की आकृति वाली मुहरें भी मिली हैं। सिंधु सभ्यता की मुहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है और उसके बाद कुबड़ वाले बैल का अंकन है। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है जिसका आकार 10.5 गुणे 5 गुणे 2.5 सेंटीमीटर है। और यहीं से दोस्तों मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। वक्राकार ईंटों का प्रयोग चन्हुदड़ों से मिलता है और लोथर और कालीबंगा से अग्निकुंड की प्राप्ति हुई है। आप जानते भी हैं कि मोहनजोदड़ो से एक बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड की लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.1 मीटर और गहराई 2.43 मीटर है। लोथल और चन्हुदड़ो से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। दोस्तों सिंधु सभ्यता की लिपि जो है उसको भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है और सिंधु सभ्यता के वासियों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी, जहां पर घरों की खिड़कियां और दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलकर न खुलकर गली की ओर खुलते थे। और लोथल मात्र एक ऐसा नगर था जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ थे। और देखिए रंगपुर और लोथल से धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं जिससे धान की खेती के होने के साक्ष्य का प्रमाण मिलता है। और दोस्तों मेसोपोटामिया एक महत्वपूर्ण सभ्यता रही। वहाँ के अभिलेखों में मेलुहा शब्द का उल्लेख मिलता है जिसका आशय सिंधु सभ्यता से है। और देखिए सिंधु सभ्यतावासी मातृदेवी को उर्वरता की देवी के रूप में पूजा करते थे और मातृदेवी पूजा, नाग पूजा, वृक्ष पूजा और जल पूजा के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। मातृदेवी की पूजा सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक प्रचलित थी और स्त्री मृण मूर्तियां यानी स्त्रियों की मिट्टी की मूर्तियां सर्वाधिक संख्या में मिलने के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु समाज मातृसत्तात्मक था। दोस्तों कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल है जिसके दोनों टीले रक्षा प्राचीरों से घिरे हुए थे। और देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में शव को जलाने और गाड़ने की प्रथाएं अंतिम संस्कार के लिए प्रचलित थी और लोथल से 3 और कालीबंगा से 1 युगल समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। आइए देखते हैं सिंधु सभ्यता के पतन के कारण और उनको मानने वाले विद्वान। देखिए सिंधु सभ्यता के पतन का कारण जलवायु परिवर्तन मानने वाले विद्वान ओरेल स्टाइन हैं, भूतात्विक परिवर्तन M.R. साहनी, प्राकृतिक आपदा कैनेडी हैं और बाढ़ को सिंधु सभ्यता के पतन का कारण मैके और मार्शल ने माना है। आर्यों का आक्रमण गार्डन चाइल्ड और व्हीलर ने और प्रशासनिक शिथिलता जॉन मार्शल ने। आइए महत्वपूर्ण हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगरों के बारे में जानते हैं। दोस्तों हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर, रोपड़ ये पंजाब में स्थित हड़प्पा कालीन शहर है, नगर है और ये सतलज नदी के तट पर, कालीबंगा घग्गर, लोथल भोगवा नदी के तट पर और सुतकांगेंडोर ये दास्क नदी के तट पर स्थित था।
सुतकाकोह शादीकौर नदी के तट पर और आलमगीरपुर हिंडन नदी के, रंगपुर दोस्तों भादर नदी के तट पर, कोटदीजी सिंधु नदी के तट पर स्थित था। कुणाल हड़प्पा कालीन स्थल है जो कि सरस्वती नदी के तट पर, और चन्हूदड़ू सिंधु नदी के तट पर स्थित था। बनावली ये हरियाणा में है सरस्वती नदी के तट पर। मांडा जम्मू कश्मीर में चिनाव नदी के तट पर। भगवानपुरा सरस्वती नदी के, और दैमाबाद दोस्तों ये महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। आमरी सिंधु नदी के तट पर, और राखीगढ़ी ये घग्घर नदी के तट पर स्थित था। प्राचीन काल में प्रमुख धातु और उनके प्राप्ति स्थलों के बारे में जान लेते हैं। तांबा दोस्तों खेतड़ी राजस्थान और बलूचिस्तान से प्राप्त होता था। लाजवर्द बदख्शां अफगानिस्तान से। फिरोजा और टिन ईरान से। चांदी राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों से तथा अफगानिस्तान और ईरान से प्राप्त होता था। शीशा की प्राप्ति अफगानिस्तान से, और शिलाजीत हिमालय से। गोमेद ये गुजरात से प्राप्त होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आइए देखते हैं वैदिक संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों सिंधु सभ्यता के पश्चात वैदिक संस्कृति का विकास हुआ, और वैदिक संस्कृति का विकास या विभाजन दो भागों में किया जाता है। एक तो ऋग्वैदिक काल जिसका समय काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है, और उत्तर वैदिक काल को 1000 से 600 ईसा पूर्व में विभाजित करते हैं। देखिए ऋग्वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व रहा, ये वैदिक संस्कृति को मानने वालों को आर्य कहा जाता है। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ या शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। वैदिक संस्कृति ग्रामीण सभ्यता थी और आर्यों की भाषा संस्कृत थी। दोस्तों चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्राचीन वेद ऋग्वेद है, और देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को मिलाकर वेद त्रयी कहा जाता है। वर्ण शब्द का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है, और ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में और कहीं कहीं व्यवसाय के चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सबसे पहले शूद्र शब्द मिलता है। दोस्तों ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में देखिए चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है, और मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और दोस्तों चरण से शूद्रों की उत्पत्ति मानी गई है। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा या देवताओं की स्तुति, यजुर्वेद में कर्मकांड और सामवेद को संगीत का जो है वेद कहा जाता है या संगीत का प्रारंभकर्ता माना जाता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त और 10,552 ऋचाएँ ऋग्वेद में हैं। और दोस्तों ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल ये नवीनतम यानी बाद के या नए जुड़े हुए मंडल हैं। देखिए ऋग्वेद के तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र ऋषि हैं, और प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो आप जानते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सः, ये तृतीय मंडल में मिलता है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता से मिलती हैं। अवेस्ता पारसी धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है, और ऋग्वेद में 250 सूक्त इंद्र को और दूसरे स्थान पर 200 सूक्त अग्नि देवता को समर्पित हैं। दोस्तों ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का उल्लेख कहाँ पर? यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। और दोस्तों शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है और कृष्ण यजुर्वेद पद्य और गद्य दोनों में है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है जिसका संबंध यज्ञ अनुष्ठानों से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। सामवेद में दोस्तों कुल 1875 छंद हैं जिनमें से 75 जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। सामवेद से ही भारतीय संगीत का जन्म हुआ है और सामवेद की 3 मुख्य शाखाएं हैं। एक तो कौमुदी, दूसरा राणायनी और तीसरा जैमिनी। दोस्तों यह अथर्ववेद जो है चौथा वेद है। इसमें कुल 730 सूक्त और 5987 मंत्र हैं।
इसमें तंत्र मंत्र और वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य हैं। आर्यों की प्रशासनिक इकाई कई भागों में विभक्त थी। ये थी कुल या गृह, ग्राम, विश और जन। ग्राम का मुखिया ग्रामणी, विश का प्रधान विशपति और जन का शासक राजन कहलाता था। ऋग्वेद काल में पुरोहित और सेनानी प्रमुख राज्याधिकारी होते थे। दोस्तों, ऋग्वेद में जो रत्नी होते थे उनकी संख्या 12 थी। सेनानी, पुरोहित, युवराज, महिषी, सूत, ग्रामीणी, छत्री, संग्रहीता, भागदूध, अक्षवाप, पालागल और गोविकर्ता, ये जो है रत्नियों की संख्या थी। देखिए, व्राजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। विदध आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा वृद्ध यानी जे श्रेष्ठ और अभिजात लोगों की संस्था थी। समिति जो है केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी जो सामान्य जनता की प्रतिनिधि सभा थी। समिति राजा की नियुक्ति, पदच्युत करने और उस पर नियंत्रण का कार्य करती थी। समिति के सभापति को ईशान कहा जाता था। दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। उसमें सभा और समिति में वो भाग लेती थीं। और देखिए, एक महत्वपूर्ण युद्ध वैदिक काल का दशराग्यन युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में है। ये युद्ध परुष्णी यानी रावी नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ था। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। देखिए, यम और नचिकेता का संवाद जो है वो कठोपनिषद में उल्लिखित है। उपनिषदों में विदेह के राजा जनक, पंचाल के राजा प्रवाणह जबाली और कैकेयी के राजा अश्वपति को जो है काशी के राजा अजातशत्रु का उल्लेख है। और ऋग्वेद में दोस्तों सर्वाधिक बार उल्लेख सिंधु नदी का हुआ है। और सरस्वती नदी ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी थी। और सरस्वती को मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा कहा गया है। आश्रम व्यवस्था दोस्तों, जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम हैं। इनका उल्लेख जो है देखिए पहले ही मिला है। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि जाबालोपनिषद में सबसे पहले 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, नैतिक व्यवस्था का प्रधान होने के कारण वरुण को ऋतस्य गोपा भी कहा जाता था और बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना गया है। देखिए, वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की, जैसे अपाला, घोषा, विश्ववारा और लोपामुद्रा। आइए देखते हैं वैदिक युगीन प्रमुख शब्दावलियां और उनके अर्थ। देखिए, अघन्या, ये वध न करने योग्य, यानी गाय को ऋग्वैदिक काल में या वैदिक युग में गाय को अघन्या कहा जाता था। उर्वरा, जुते हुए खेत को। लांगल, हल को। वृक जो है बैल को। यव, जौ को। गोधूम, गेहूं को। हिरण्य या सुवर्ण, सोने को। करीश जो है गोबर की खाद को। और वेकनाट, ऋण देकर ब्याज लेने वाले वर्ग को वेकनाट कहा जाता था। तंदुल देखिए धान को। और ब्रीह, चावल को कहा जाता था वैदिक काल में। दोस्तों, यहाँ पर देखिए लोपामुद्रा जो हैं ये अगस्त ऋषि की पत्नी थी। आर्यों का समाज पितृप्रधान था और समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था और इसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियों के पति के साथ यज्ञ के कार्य में भाग लेने की स्वतंत्रता थी। बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था और विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी देवर के साथ विवाह कर सकती थी। इसे नियोग प्रथा कहा जाता था। आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। और पशुपालन और कृषि आर्यों का प्रमुख व्यवसाय था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था और आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। देखिए दोस्तों, ऋग्वैदिक काल के लोग लोहे का प्रयोग नहीं करते थे और उत्तर वैदिक काल के प्रयोग की जाने वाली धातु जो है श्याम अयस अथवा कृष्ण अयस की चर्चा मिलती है। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम का प्रचलन था और व्यापार वाणिज्य कार्य में पाणी वर्ग के लोग करते थे। देखिए, अग्नि की पूजा मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में की जाती थी। ऋग्वेद में दोस्तों गंगा नदी का केवल 1 बार और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है और मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है।
वैदिक काल में सोने के आभूषण या सिक्के को निष्क कहा जाता था, जो गले में पहना जाने वाला आभूषण था। आइए वैदिक कालीन संहिता के बारे में जानते हैं। दोस्तों देखिए, ऋग्वेद का ब्राह्मण ऐतरेय और कौशितकी ब्राह्मण था, और ऋग्वेद के आरण्यक ऐतरेय और कौशितकी तथा इसके उपनिषद ऐतरेय और कौशितकी उपनिषद रहे। सामवेद इसके ब्राह्मण तांडय और जैमिनी रहे। जैमिनी और छांदोग्यारण्यक आरण्यक इसके हैं, और छांदोग्य और जैमिनी उपनिषद ये जो है सामवेद के उपनिषद रहे। यजुर्वेद इसके ब्राह्मण तैत्तिरीय और शतपथ तथा आरण्यक तैत्तिरीय और शतपथ आरण्यक, और यजुर्वेद के उपनिषदों में बृहदारण्यक और कठोपनिषद हैं। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो गोपथ ब्राह्मण है, और इसके उपनिषद मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद हैं। दोस्तों पुरुष मेध का उल्लेख जो है ये शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, और गोत्र शब्द का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी, और जंगल की देवी को अरण्यानी कहा जाता था। आइए देख लेते हैं ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ और उनके आधुनिक नाम। देखिए, ऋग्वैदिक काल में कुरुमु नदी ये आधुनिक काल में कुर्रम कही जाती है। वितस्ता को झेलम, परुषणी को आधुनिक काल में राबी, विपाशा को ब्यास, दृशद्वती को घग्घर, सुवास्तु को स्वात नदी, कुभा को देखिए काबुल नदी, अस्किनी को चिनाब, शत्रुद्र को सतलज, सदानीरा गंडक, और गोमती का जो आधुनिक नाम है वो गोमल है। देखिए दोस्तों, ऋग्वैदिक कालीन देवता और उनके कार्य और संबंध देख लेते हैं। ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख देवता इंद्र थे, जो कि युद्ध के नेता और वर्षा के देवता थे। अग्नि देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ माने जाते थे। वरुण आकाश, पृथ्वी और सूर्य के निर्माता, समुद्र के देवता, जगत का नियंता, देवताओं के पोषक और ऋतु का नियामक, सत्य का प्रतीक और ऋतु परिवर्तन तथा दिन रात का कर्ता वरुण को माना जाता था। दोस्तों देव जो थे वो आकाश के देवता थे। सोम वनस्पति देवता, उषा प्रगति और उत्थान की देवी थी। अश्विन विपत्तियों को हरने वाले देवता थे, और पोषण पशुओं के देवता थे। इसके अलावा विष्णु दोस्तों ये विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता के रूप में मान्य और पूज्य थे। मरुत आंधी तूफान के देवता, और रुद्र जो हैं आसुरी शक्तियों का दमन करने वाले देवता थे। आइए देखते हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को। देखिए दोस्तों, उत्तर वैदिक काल जो है ये इसका इतिहास मुख्यतः यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक तथा उपनिषदों पर आधारित है। इस काल में वर्ण जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा, और इस काल के लोग लोहे के हथियारों का प्रयोग करते थे। इस सभ्यता का विस्तार गंगा यमुना दोआब तक विस्तारित हो गया था, और उत्तर वैदिक काल में आजीविका का मुख्य आधार कृषि हो गया था। देखिए, शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई का उल्लेख हुआ है। तो याद रखिएगा, शतपथ ब्राह्मण में कृषि की क्रियाओं जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई का उल्लेख है। काठक संहिता है, इसमें 24 बैलों द्वारा बैल खींचे जाने वाले हल का उल्लेख मिलता है। और कृषि और विविध शिल्पों में प्रगति के कारण उत्तर वैदिक कालीन लोग अस्थायी निवास बनाने लगे थे। दोस्तों देखिए, उत्तर वैदिक काल के लोग हल को शिर और हल रेखा को सीता कहते थे, और उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाई निष्क और शतमान थी। इसके अलावा प्रजातांत्रिक संगठनों में सभा समिति तो बनी रही, किंतु विदध का अस्तित्व समाप्त हो गया। इसके अलावा सभा में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो गया। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई, और शतपथ ब्राह्मण में इस काल की अनेक विदुषी महिलाओं जैसे गार्गी, मैत्रेयी आदि का उल्लेख मिलता है। इस काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई। गोत्र का शाब्दिक अर्थ गोष्ठ या वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था, लेकिन कालांतर में एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों के समुदाय के अर्थ में ये शब्द गोत्र शब्द रूढ़ हो गया। पूषण जो कि पशुओं का रक्षक देवता था, अब शूद्रों का देवता हो गया, और उपनिषदों में स्पष्टतः यज्ञ और कर्मकांडों की निंदा की गई, और ब्रह्म की एकमात्र सत्ता स्वीकार की गई।
दोस्तों देखिए, वेदों को समझने के लिए आसानी से 6 वेदांगों की रचना की गई। देखिए, वेदांग शिक्षा, ये वेद का अंग नाक माना गया। निरुक्त निरुक्त वेदांग, वेद का अंग कान, और ज्योतिष को नेत्र माना गया। कल्प जो है, कल्प वेदांग को हाथ, व्याकरण को मुख और छंद को पाँव माना गया। तो ये 6 वेदांग हैं: शिक्षा, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण और छंद। अब आइए देखते हैं दोस्तों, छठी शताब्दी में ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन। दोस्तों, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन जो चले, उसमें बौद्ध धर्म सबसे महत्वपूर्ण रहा। देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन रुम्मनदेई नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी अथवा महामाया था, जो कि कोलीय गणराज्य की कन्या थीं। शुद्धोधन साक्यगढ़ के मुखिया थे और गौतम बुद्ध के जन्म के बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए इनका लालन पोषण दोस्तों इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अल्पायु में यशोधरा और इनका अन्य नाम गोपा और बिंबा भी मिलता है, इनके साथ हुआ था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। और दोस्तों, सांसारिक दुखों से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के आलार कालाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की और इसके पश्चात सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की थी। महात्मा बुद्ध द्वारा सर्वप्रथम 5 ब्राह्मण सन्यासियों को सारनाथ, जिसको कि ऋषिपत्तनम कहा गया है, वहाँ पर उपदेश दिया गया। और सारनाथ में दोस्तों उनके प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और देखिए, उरुवेला में बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा को निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ जो थे वो बुद्ध कहलाए और जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था वह स्थान बोध गया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जन साधारण की भाषा पाली भाषा में दिया था और उन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश कोसल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। दोस्तों, बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासकों में बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन थे। देखिए, 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर जिले के कुशीनारा नामक स्थान पर 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई और इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। आइए देख लेते हैं बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीकों के बारे में। देखिए, घटना जो है, गर्भस्थ होना इसका प्रतीक हाथी, जन्म को कमल और सांड, गृह त्याग को घोड़ा, ज्ञान को पीपल यानी बोधि वृक्ष और निर्वाण को पद चिन्ह तथा महापरिनिर्वाण को स्तूप के प्रतीक से संबंधित किया जाता है। दोस्तों, एक अनुश्रुत के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। और बौद्ध धर्म के विषय में विस्तृत ज्ञान त्रिपिटक यानी विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म मूलतः अनात्मवादी दर्शन है जिसमें आत्मा की मान्यता नहीं है। दोस्तों, बुद्ध के अनुयायी जो थे वो 2 भागों में विभाजित थे। एक तो भिक्षुक थे जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण करने वाले ये लोग थे जिनको भिक्षुक कहा गया, और दूसरे उपासक थे जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाए, वे उपासक कहलाए। और बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाले संस्कार को दोस्तों उपसंपदा कहा जाता था। देखिए, बुद्ध, धम्म और संघ को बौद्ध धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी जाती है। त्रिरत्न क्या है बौद्ध धर्म में? तो बुद्ध, धम्म और संघ। देखिए दोस्तों, एक महत्वपूर्ण घटना घटी। चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया
और बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा के दिन, जिस दिन बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म हुआ, उसी दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और देखिए वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति भी हुई थी। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया था। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध प्रतिगामिनी प्रतिपदा। देखिए दुख समुदाय समझने के लिए प्रतीत्य समुत्पाद यानी कारण कार्य सिद्धांत की व्याख्या की गई है और सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही, जो इस प्रकार है। अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक यानी सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि शामिल है। अष्टांगिक मार्ग का स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद है। और देखिए बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना यानी जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बौद्ध धर्म में दोस्तों बौद्ध संगीत या बौद्ध सम्मेलन जिनको कहा जाता है, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो ये प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध संगीतियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी और इस समय जो शासक थे अजातशत्रु थे, यानी अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी। द्वितीय बौद्ध संगीत ठीक 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व में वैशाली में सर्वकामी की अध्यक्षता में कालाशोक के शासनकाल में आयोजित की गई। तृतीय बौद्ध संगीत 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, इसकी अध्यक्षता मोगलपुत्तिस द्वारा की गई और ये अशोक के शासनकाल में आयोजित की गई। और चतुर्थ और अंतिम यानी 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई। चतुर्थ बौद्ध संगीत ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में और वसुमित्र की अध्यक्षता में, जिसके उपाध्यक्ष अश्वघोष रहे और ये कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में आयोजित हुई। तो इसको देखिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ बौद्ध संगीत को स्थान के रूप में रावैपाकू यानी राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन और शासकों के नाम अकाअक यानी अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क से संबंधित माना जाता है। देखिए दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी मध्यमा प्रतिपदा का उपदेश दिया। गोल्डन मीन जिसको कहा जाता है मध्यम मार्ग, यानी किसी भी प्रकार का अति न करना। बौद्ध धर्म में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है, जबकि पुनर्जन्म में विश्वास करता है और जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं वर्णित हैं। देखिए प्रारंभ में संघ में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, लेकिन आनंद के अनुरोध पर संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी गई और बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम स्त्री महात्मा बुद्ध की विमाता प्रजापति गौतमी थी। दोस्तों, वैशाली की नगर वधु आम्रपाली भी महात्मा बुद्ध की शिष्या थी और कालांतर में दोस्तों महायान संप्रदाय जो था ये 2 भागों, शून्यवाद जो कि माध्यमिक था और विज्ञानवाद यानी योगाचार में विभाजित हो गया। और देखिए शून्यवाद जो दर्शन था उसके प्रवर्तक नागार्जुन थे और बौद्ध संप्रदाय की एक शाखा वज्रयान के रूप में विकसित हुई थी। देखिए सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण दोस्तों गंधार कला शैली के अंतर्गत किया गया, किंतु बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत निर्मित की गई थी। बुद्ध द्वारा पंचशील का उपदेश का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है और बुद्ध घोष की कृति विशुद्धिमग्ग में बौद्ध सिद्धांतों का स्पष्टीकरण किया गया है और इसे बौद्ध सिद्धांत कोश भी कहा जाता है। तो विशुद्धिमग्ग ये ग्रंथ बुद्ध घोष द्वारा रचित है, जिसमें बौद्ध सिद्धांतों का स्पष्टीकरण दिया गया है। दोस्तों, जैन धर्म के भगवती सूत्र नामक ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। आइए 16 महाजनपदों के बारे में जान लेते हैं। महाजनपद, उनकी राजधानी और वर्तमान में वो किस क्षेत्र में विस्तृत थे उनके बारे में। तो देखिए अंग महाजनपद, इसकी राजधानी चंपा थी। वर्तमान के भागलपुर, मुंगेर यानी बिहार के क्षेत्र में अंग महाजनपद अवस्थित था। अवंती की राजधानी उज्जैन और महिष्मती थी और ये वर्तमान में मालवा मध्य प्रदेश में
विस्तृत था वर्तमान स्थिति। सूरसेन महाजनपद मथुरा इसकी राजधानी थी, जो मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। और काशी महाजनपद इसकी राजधानी वाराणसी थी। वाराणसी के आसपास का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में ये महाजनपद स्थित था। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती और साकेत थी, जो अयोध्या मंडल उत्तर प्रदेश में स्थित है। और कुरु महाजनपद जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, ये आधुनिक दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों तक इसका विस्तार था। कंबोज महाजनपद की राजधानी हाटक या राजपुर थी, जो राजौरी और हजारा क्षेत्र जो कि दक्षिण पश्चिम कश्मीर के क्षेत्र हैं वर्तमान में, वहाँ पर कंबोज महाजनपद का विस्तार था। अस्मक महाजनपद की राजधानी पोटिल या पोतन थी और ये गोदावरी नदी क्षेत्र दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। चेद महाजनपद दोस्तों इसकी राजधानी शुक्तिमती थी, जो बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में विस्तृत था। और देखिए यहाँ पर पांचाल महाजनपद की राजधानी अहिच्छत्र और कामपिल्य था, जो कि वर्तमान में बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद यानी उत्तर प्रदेश के इन क्षेत्रों में विस्तृत था। वज्ज महाजनपद की राजधानी वैशाली और विदेह थी, जो बिहार के मुजफ्फरपुर, दरभंगा के मिथिला के आसपास के क्षेत्रों में विस्तृत था। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी और ये महाजनपद प्रयागराज के आसपास के क्षेत्रों में विस्तृत था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में है। मगध महाजनपद की राजधानी गिरिवज्र, राजगृह या पाटलिपुत्र थी, जो वर्तमान में पटना और गया के क्षेत्रों में स्थित था। मत्स्य महाजनपद विराटनगर में स्थित था, जयपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र। मल्ल महाजनपद की राजधानी पावा और कुशीनारा, जो कि कुशावती थी, ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर और देवरिया आदि क्षेत्रों में विस्तृत था। और इसके अलावा जो लास्ट 16वां महाजनपद था गांधार महाजनपद, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी और ये वर्तमान में रावलपिंडी और पेशावर जो पाकिस्तान के क्षेत्र हैं वहाँ पर स्थित था। तो दोस्तों ये था घटना चक्र का संक्षिप्त सामान्य ज्ञान का प्राचीन भारत का पहला भाग, जिसमें आपने सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्यों को पढ़ा, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। और हमने प्रारंभ में ही कहा था कि आप इस वीडियो को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि सभी परीक्षाओं में इन प्रश्नों की महत्वपूर्ण भूमिका है और इसीलिए आपको रिवीजन करना इनका बहुत ज़रूरी है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।